नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे बड़ी हॉरर कॉमेडी फिल्म थम्मा थम्मा की। ये फिल्म मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा है, यानी स्त्री, भेड़िया और मुंजा वाली दुनिया की अगली कड़ी। तो अगर आपने ये फिल्म देख ली है और कंफ्यूज है या देखने से पहले पूरी कहानी जानना चाहते हैं, थम्मा की पूरी कहानी शुरू से लेकर एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन तक सब कुछ डिटेल में समझाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। थम्मा कहानी शुरू होती है आलोक गोयल आयुष्मान खुराना से। आलोक दिल्ली में रहने वाला एक पत्रकार है, लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं। वो ऐसी छोटी मोटी सेंसेशनल खबरें बनाता है, जैसे जंगल में दिखा एलियन या नाग नागिन का बदला। वो असलियत में काफी डरपोक है, लेकिन कैमरे के सामने बहुत बहादुर बनने का नाटक करता है। आलोक अपने दो दोस्तों के साथ एक जंगल में ट्रैकिंग के लिए जाता है, ताकि वो वहाँ किसी भूत प्रेत पर एक नई स्टोरी बना सके। जंगल में ट्रैकिंग के दौरान अचानक उनका सामना एक असली खूंखार भालू से हो जाता है। आलोक के दोस्त उसे छोड़कर अकेला भाग जाते हैं। आलोक की जान खतरे में है, भालू उस पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी एंट्री होती है तड़ाका रश्मिका मंदाना की। वो एक पल में भालू को डराकर भगा देती है। आलोक, जो लगभग बेहोश हो चुका था, उसे तड़ाका बचा लेती है। जब आलोक को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है, जहां तकारा उसकी देखभाल कर रही होती है। आलोक को पहली ही नजर में तड़ाका से प्यार हो जाता है। तड़ाका बहुत रहस्यमयी है, वो कम बोलती है और उसकी ताकत आम इंसानों जैसी नहीं है। बेताल की दुनिया। आलोक को पता चलता है कि तड़ाका और उसका कबीला असल में बेताल यानी वैम्पायर है, लेकिन ये वो खूंखार वैम्पायर नहीं है जो इंसानों का खून पीते हैं। यहाँ हमें बेताल का बैकग्राउंड पता चलता है। सदियों पहले बेताल इंसानों का खून पीते थे, लेकिन जब उन्होंने 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान इंसानों को एक दूसरे को मारते काटते देखा, तो उन्हें इंसानी क्रूरता से घिना गई। उन्होंने फैसला किया कि वो अब इंसानी खून नहीं पीएंगे और इंसानों की दुनिया से दूर जंगल में छिपकर रहेंगे। तब से ये लोग सिर्फ जानवरों के खून पर जिंदा रहते हैं। आलोक तड़ाका की इस दुनिया से बहुत इम्प्रेस होता है। वो तड़ाका को अपने साथ दिल्ली चलने के लिए मना लेता है। तड़ाका, जो कभी इंसानों की दुनिया में नहीं रही, मान जाती है। दिल्ली की परेशानियां। आलोक तड़ाका को तारिका नाम देकर दिल्ली अपने घर ले आता है और अपने माता पिता, जिनमें पिता का रोल परेश रावल ने निभाया है, से मिलवाता है। यहीं से फिल्म की कॉमेडी शुरू होती है। आलोक के पिता को तारिका बहुत अजीब लगती है। वो न तो खाना खाती है, न सोती है और उसकी हरकतें भी नॉर्मल नहीं है। उन्हें शक होता है कि ये लड़की उनके बेटे को फंसा रही है। कॉमेडी और तब बढ़ जाती है जब तकारा खून की तरह लगती है और वो घर के फ्रिज में रखे नॉन वेज मीट को कच्चा खाने ही लगती है। एक तरफ आलोक और तड़ाका का रोमांस चल रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ तड़ाका को इंसानी दुनिया में एडजस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। विलेन की एंट्री और MHCU कनेक्शन। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हमें विलेन के बारे में पता चलता है। यक्षसुर नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेघरों का पुराना लीडर, यानी असली थम्मा, जिसका मतलब होता है मुखिया, है। यक्षसुर वही बेताल था जिसने बंटवारे के बाद इंसानी खून छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसका मानना था कि इंसान कमजोर है और बेघरों को उन पर राज करना चाहिए। इस बगावत के लिए यक्षसुर को बेताल समुदाय ने एक जादुई गुफा में सदियों के लिए कैद कर दिया था। अब किसी तरह यक्षसुर उस गुफा से आजाद हो जाता है। उसका एक ही मकसद है, बेतालों को फिर से इंसानों का खून पीने के लिए उकसाना और इंसानों की दुनिया पर कब्जा करना। MHCU कनेक्शन। इसी बीच हम भेड़िया फिल्म के जना अभिषेक बैनर्जी और भास्कर भेड़िया का चचेरा भाई, जो वेयरवुल्फ बन गया था, को देखते हैं। जना अपने भाई भास्कर के लाइलाज वेयरवुल्फ इन्फेक्शन का इलाज ढूंढते हुए एक तांत्रिक, संभवतः स्त्री, के पास पहुंचता है। वो तांत्रिक बताता है कि इसका इलाज सिर्फ एक बेताल के खून से हो सकता है। जना और भास्कर बेताल की खोज में उसी जंगल में पहुंच जाते हैं जहां आलोक और तड़ाका होते हैं। क्लाइमैक्स। आलोक का बदलना तक क्लाइमैक्स। यहाँ सब कुछ उलझ जाता है। एक तरफ यक्षसुर तड़ाका को वापस ले जाने और आलोक को मारने आ जाता है। दूसरी तरफ जना और भास्कर भी पहुंच जाते हैं। भास्कर वेयरवुल्फ और तड़ाका बेताल के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दौरान आलोक तड़ाका को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और भास्कर उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। आलोक मरने वाला होता है। तड़ाका के पास उसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, उसे भी बेताल बनाना। तड़ाका
आलोक को अपना खून पिलाती है या उसे काटती है, जिससे आलोक की जान तो बच जाती है, लेकिन वो अब एक आधा इंसान आधा बेताल हाइब्रिड बन जाता है। क्लाइमैक्स फाइट। यक्षसन आलोक को एक कमजोर नया बेताल समझकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन आलोक, जो अब एक हाइब्रिड है, उसके पास कुछ नई ताकतें हैं। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। यक्षसन बहुत ताकतवर होता है और आलोक को लगभग हरा देता है, लेकिन तभी बेताल कबीले की कुलदेवी आलोक की मानवता और तड़ाका के लिए उसके प्यार को देखती है। आलोक को दिव्य शक्ति कबीले के देवता का धड़कता हुआ दिल मिलती है। नई शक्तियों के साथ आलोक यक्षसन को हरा देता है और उसे मार डालता है। एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन अंत। यक्षसन के मरने के बाद बेताल समुदाय आलोक को अपना नया लीडर यानी नया थम्मा स्वीकार कर लेता है। अब आलोक पर एक इंसान और एक बेताल लीडर होने की दोहरी जिम्मेदारी है। वो तकाड़ा के साथ मिलकर बेतालों और इंसानों के बीच संतुलन बनाए रखने का वादा करता है। पोस्ट क्रेडिट सीन 1। पोस्ट क्रेडिट सीन 1। हम जना और भास्कर को देखते हैं। भास्कर, जो आलोक के बेताल बनने के बाद वाले खून की कुछ बूंदे चख चुका था, अब और भी अधिक खूंखार हो गया है। वो अब एक वेयरवुल्फ बेताल हाइब्रिड बन गया है। उसकी आंखें लाल चमकती हैं। ये भेड़िया 2 के लिए एक बड़ा सेटअप है। पोस्ट क्रेडिट सीन 2। जना अभिषेक बैनर्जी घबराया हुआ स्त्री वाली तिकड़ी यानी विक्की राजकुमार राव और उसके दोस्तों के पास भागकर जाता है। वो उन्हें बताता है कि भैया, सिर्फ स्त्री, भेड़िया और मुंजिया ही नहीं थे, अब एक नया बवाल आ गया है, बेताल। और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है, जो मैडॉक हॉरर यूनिवर्स के एक बड़े क्रॉसओवर संभवतः स्त्री 2 या भेड़िया 2 का रास्ता साफ कर देती है। तो दोस्तों, ये थी थम्मा की पूरी कहानी। ये फिल्म कॉमेडी, रोमांस और हॉरर का एक मजेदार मिक्सचर है, जो यूनिवर्स को और भी बड़ा बनाती है। आपको